हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये जो वीडियो है वैकेंसी की वीडियो नहीं है, ये वीडियो है जानकारी के लिए। हाँ, आप ढेर सारे वीडियो में जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं वो रेलवे के पेमेंट के बारे में बताते हैं, तो ढेर सारे मैं वीडियो में सुना वो आपको गलत जानकारी। कुछ ढेर सारे वीडियो वाले जो प्रोफेशनल यूट्यूबर है, रेलवे को जो पेमेंट बनता है कितना बनता है, कितने में अब जब आप अपॉइंट होंगे, आपको नियुक्ति होगी, आपको भर्ती होगी, तो किस ग्रेड पे में रहेंगे, कितना लेवल रहेगा, तो कितना पेमेंट बनेगा, वो बहुत ही गलत जानकारी देते हैं। इसके बारे में उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो जो सही सटीक जानकारी है उसको लेकर के आपके बीच में आऊं, जो आपको जानकारी चले कि अगर रेलवे में मेरी अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, रेलवे में जॉब लगता है, नौकरी लगता है, तो मेरा पेमेंट कितना बनेगा, किस ग्रेड पे मैं भर्ती होगी तो मेरा कितना पेमेंट बनेगा। इसको लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दूसरों को बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और दूसरों को बताइए। हमारा जो चैनल है सेट इडुका 5 करके, सेट इडुका डालिएगा तो आ जाएगा, SATEDUCA, ये सर्च कीजिएगा तो चैनल आ जाएगा। हमारे चैनल पे ज्यादातर मैं वैकेंसी को लेकर के आता हूं, जो नई नई वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को लेकर के आता हूं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं प्रोफेशनल जैसा यूट्यूब बनाता हूं। मैं जॉब में हूं, तो जब भी मेरे को खाली समय मिलता है मैं सोचता हूं कि खाली समय का कुछ सदुपयोग किया जाए। जो हमारे ढेर सारे भाई मित्र बंधु हैं, सिस्टर हैं, बहन हैं, जो उनको सही जानकारी के अभाव में वो वैकेंसी को फिलअप नहीं कर पाते हैं, भर नहीं पाते हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत रहती है, फिर भी उससे वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो मैं सोचा कि उनके तक ये जानकारी को पहुंचाने का थोड़ा अपने आप को वो कष्ट करूं कि उनको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे कि मेरी जानकारी से आपको थोड़ा सा आप फॉर्म को भर पाए और आपको नौकरी अगर मिल गई तो और अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वैकेंसी और मेरा वीडियो आपने सुना और वैकेंसी को फिलअप किया और आपकी मेहनत रंग लाई और आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं कि मेरा काम ही यही है कि यूट्यूब बनाना और डालना। मैं जॉब में हूं, चूंकि जैसे ही समय मिलता है, खाली समय मिलता है, तो मैं ये चीज को करता हूं आप सबको जानकारी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है मैं पहले बता चुका कि रेलवे में कितना पेमेंट बनता है, कितना ग्रेड पे में कैसे भर्ती होंगे तो आपको कितना पेमेंट बनेगा, उसकी जानकारी के लिए है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो रेलवे का जो पेमेंट बनता अभी है वो 7th पे कमीशन के अनुसार बनता है। हर 10 साल पे रेलवे एक कमीशन बैठाती है कर्मचारियों को पेमेंट को बढ़ाने के लिए। तो अभी पिछले 10 साल अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, उसके अनुसार रेलवे कर्मचारी का पेमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो हर स्टेट गवर्नमेंट है इसी सेंट्रल का ही जो पे कमीशन है उसी को फॉलो करता है। जो सेंट्रल जैसा पे कमीशन बनाता है, जैसा पेमेंट देता है, ग्रेड पे देता है, लगभग हर स्टेट उतना ही पेमेंट उसी को फॉलो करता है। कुछ कुछ की जो अपना कंडीशन होता है, कुछ आप स्टेट में किस पेमेंट ग्रेड पे भर्ती होंगे, लेकिन सेंट्रल में किस ग्रेड पे भर्ती होंगे, स्टेट में का कुछ अपना मजबूरी होता है, हो सकता है सेंट्रल से आपका नीचे भी ग्रेड पे में भर्ती ले, तो उसकी जो वित्तीय क्या स्थिति है उस अनुसार स्टेट काम करता है। लेकिन सेंट्रल में जहां भी आप भर्ती होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में सभी का पेमेंट एक अनुसार एक समान बनता है। बस अंतर जो होता है उनके अलाउंस में होता है और भत्ता में होता है। जो भत्ता जिसको अलाउंस बोलते हैं वो भत्ता में अंतर होता है, बाकी सभी चीजें समान होती है, बराबर होती है। स्टेट में थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रेलवे में एक पेमेंट रखा गया, जब 7th पे कमीशन आया था तो एक पेमेंट आया था उस समय। तो रेलवे में अभी 4 पेमेंट के अनुसार पेमेंट मिलता है। 4 पे बैंड में बांटा गया है। पेमेंट जो एक है उसका जो स्लैब है वो 5,200 से लेकर के 20,200 तक का स्लैब रखा गया है।
पे बैंड 1 में अगर आपका सिलेक्शन होता है रेलवे में या सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के कोई भी नौकरी में, तो उसका जो स्लैब रखा गया है वो 5,200 से 20,000 रखा गया है। अब आइए कि अगर पे बैंड 1 में भर्ती होता है तो इसमें 5 लेवल होते हैं। पे बैंड 1 में 5 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5, लेवल 5 होते हैं। तो 5 में लेवल में अब 5 ग्रेड पे होता है। अब समझिए ग्रेड पे 5 लेवल में 5 ग्रेड पे भी होता है पे बैंड में। तो ग्रेड लेवल 1 में अगर आपका लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां लेवल 1 में आपकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 1800 रखा जाएगा। अगर लेवल 2 में आपकी सिलेक्शन होता है तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 1900 रखा जाएगा। आपका जो सिलेक्शन अगर लेवल 3 में होता है तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 2000 रखा जाएगा। आपका जो अगर लेवल 4 में सिलेक्शन होता है तो आपका जो ग्रेड पे होगा वो 2400 होगा। लेवल 5 में सिलेक्शन होता है तो आपका जो ग्रेड पे होगा वो 2800 होगा। पूरी चीजें मैं बताऊंगा, सभी चीजें कैसे पेमेंट बनेगा, कितना क्या मिलेगा, लेकिन ये जो बताना है आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा इसको बताने में। तो मैं पार्ट बाई पार्ट करके बताऊंगा। ये अभी जो बता रहा हूं पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में अगर पूरा कवर नहीं हुआ तो पार्ट 3 आएगा। उम्मीद है कि पार्ट 2 में कवर हो जाएगा। तो पार्ट 2 को भी आप देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पेमेंट कैसे बनता है। तो पार्ट 1, चलिए पार्ट 1 को अभी बताते हैं। आपको बता दिया कि लेवल 5 लेवल होते हैं पे बैंड 1 में, 1 से 5 तक का। उसका जो ग्रेड पे होता है 1800 से लेकर के 2800 तक का होता है। मैं बताया कि लेवल 1 1800, लेवल 2 1900, लेवल 3 2000, लेवल 4 2400 और लेवल 5 2800। अगर लेवल पे बैंड 1 में लेवल 5 में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो ग्रेड पे होगा 2800 होगा। अगर लेवल 1 पे बैंड 1 में आपका लेवल 1 में सिलेक्शन होता है तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 1900 रखा जाएगा। अब पेमेंट कैसे बनेगा ये सब मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, अगर पूरा बताते चलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब पे बैंड 2 के बारे में जान लेते हैं। पे बैंड 2 का जो स्लैब रखा गया है, अगर आपका सिलेक्शन पे बैंड 2 में होता है तो उसका जो स्लैब रखा गया है 9300 से लेकर के 34,800 तक का रखा गया है। और वो ये चीज और एक और जान लीजिए, लेवल 1 और जो 2 है ये ग्रुप सी और डी की वैकेंसी कहलाती है। ग्रुप सी और ग्रुप एम्प्लॉय डी की वैकेंसी कहलाती है। 1800, अब इसमें लेवल 1 में जो 1800 में जितनी ग्रेड पे में जो वैकेंसियां होती है वो उसको ग्रुप डी की वैकेंसी कहते हैं, केवल 1800 का। लेवल 1 में जो 1800 की वैकेंसी होती है वो ग्रुप डी की होती है। बाकी आपका जो जितना टेक्नीशियन हो गया, असिस्टेंट ड्राइवर हो गया, ये जितने टेक्नीशियन रेलवे में भर्ती होते हैं ग्रुप सी की एम्प्लॉय होती है। जितना एलपी भर्ती होता है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको असिस्टेंट ड्राइवर बोलते हैं रेलवे में, जो सबसे पहले सहायक लोको पायलट के रूप में भर्ती होती है, उसके बाद में वो ड्राइवर बनता है, लोको पायलट बनता है। तो जो इनिशियल जो भर्ती होती है वो ग्रेड पे 1900 में ही होती है, उनका जो भर्ती होता है लेवल 2 में भर्ती होता है। तो जो पे बैंड 1 में जो 1 और 2 जो पे बैंड है वो ग्रुप सी एम्प्लॉय के और डी एम्प्लॉय का होता है। ये क्लियर हो गया। पे बैंड 2 का जो स्लैब रखा गया है 9300 से 34,800 रखा गया है। इसका जो लेवल होता है 6 से लेकर के 9 तक का होता है। अब लेवल 6 में अगर भर्ती होता है आपका ग्रेड पे कितना होगा, लेवल इसका जो ग्रेड पे होता है 4200 से लेकर के 5400 तक का होता है। यानी लेवल 6 में आपका अगर अपॉइंटमेंट होती है, आपकी नियुक्ति होती है, रेलवे में सर्विस लगता है या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी संस्था में आपको सर्विस लगती है लेवल 6 में, तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा वो 4200 रखा जाएगा। उसके बाद में लेवल 7 में अगर आपकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो उसका जो ग्रेड पे रखा जाएगा वो 4600 रखा जाएगा। अगर लेवल 8 में आपकी नियुक्ति होती है, लेवल 8 में आपकी भर्ती होती है पे बैंड 2 में, पे बैंड 2 में लेवल 8 में आपकी नियुक्ति रहती है, तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा वो 4800 रखा जाएगा। पे बैंड 2 में आपकी अगर नियुक्ति
लेवल 9 में होता है तो उसका जो ग्रेड पे रखा जाएगा वो 5400 होगा, यानी 5400 पे आप नियुक्त होंगे। इसका कैसे पेमेंट बनेगा वो सब मैं बताऊंगा। अब पहले ये जान लीजिए, उसके बाद में दूसरा वीडियो जो आएगा वो पूरा सरी का कितना पेमेंट बनेगा पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो ये समझ गए आप कि लेवल पेमेंट जो 2 होगा उसका जो स्लैब होता है 9300 से 34800 होता है। लेवल 6 उसका लेवल, उसमें जो पेमेंट 2 में जो लेवल होता है 4 लेवल होते हैं, 6 से लेकर के 9 तक के होते हैं, जिसका जो ग्रेड पे होता है 4200 से 5400 होता है। लेवल 6 का जो ग्रेड पे होता है 4200 होता है, लेवल 7 का 4600 होता है, लेवल 8 का 4800 होता है और लेवल 9 का 5400 होता है। अब जो पेमेंट 3 है यहां से ऑफिसर ग्रुप शुरू होता है, यहीं से इनिशियली जो ऑफिसर जो आते हैं यूपीएससी से जो भी ऑफिसर रेलवे में जो भर्ती होती है, रेलवे में 2 तरह के ऑफिसर भर्ती होते हैं, एक डिपार्टमेंटल होता है जिसको एलडीसी कहते हैं और एक यूपीएससी के थ्रू आते हैं। उनकी जो एंट्री होती है वो पेमेंट 3 से एंट्री होती है, ऑफिसर ग्रुप की एंट्री। तो लेवल 3 में का जो स्लैब रखा गया है 15,600 से लेकर के 39,100 तक का रखा गया है पेमेंट 3 में। और इसमें जो लेवल होता है ये 3 लेवल में होता है, इसमें 3 लेवल होते हैं ग्रेड पे के, ये 10, 11 और 12। ये 10, 11 और 12 अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेवल 10 में होता है, पेमेंट 3 में लेवल 10 में होता है तो उसका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 5400 ही रखा जाएगा, 5400 रखा जाएगा। अगर आपकी नियुक्ति पेमेंट 3 में लेवल 11 में होता है तो उसका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 6600 रखा जाएगा। अगर आपकी नियुक्ति पेमेंट 3 में लेवल 12 पे होता है तो उसका जो ग्रेड पे होगा वो 7600 होगा, यानी 7600 होगा। इस तरह लेवल 3 में 3 लेवल हो, पेमेंट 3 में 3 लेवल हो गए और ये लेवल का स्लैब बता दिया। इसका पेमेंट कैसे बनेगा वो आपके अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगला जो लेवल आता है ऑफिसर ग्रुप का ही है, सब नीचे है, ऊपर वाले 1 और 2 पेमेंट है जो आपको बताया कि कर्मचारी ग्रुप का लेवल है, होता है पेमेंट 1 और 2। बाकी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो होते हैं ये सब ऑफिसर ग्रुप का लेवल होते हैं, ठीक ना। तो अब अगला जो आता है पेमेंट 4 आता है, पेमेंट 4 आता है। पेमेंट 4 में पेमेंट 4 का जो स्लैब होता है 37,400 से लेकर के 37,400 से 67,000 तक का होता है। पेमेंट 4 में आपकी नियुक्ति होती है तो 37,400 से लेकर के 67,000 तक होता है। अब पेमेंट जो 4 होता है इसमें कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ये प्रमोशन सब ये सब जो पेमेंट मिलते हैं प्रमोशन से मिलते हैं। जो इनिशियली जो पेमेंट जो मिलता है वो पेमेंट 3 में ही इनिशियली जो आते हैं, पे लेवल 10 में ही जो भी आते हैं ऑफिसर लेवल 10 में इनिशियली आते हैं, जो यूपीएससी से आते हैं लेवल 10 में, यानी उनका जो ग्रेड पे होता है 5400 पे होता है। जैसे इंजीनियरिंग में आएगा तो आईआर इंजीनियरिंग रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम करके आईआरएसी से आएगा, आईआर ओपीटीजी से ऑपरेटिंग से आएगा तो आईआरटीएस आएगा। ऐसे कर करके सर्विस में इनिशियल में आते हैं। ये बाकी जो लेवल पेमेंट 4 हो गया ये प्रमोशन से होंगे। तो इसमें जो लेवल होता है 13 और 13A और 14 3 लेवल होते हैं। अगर आपका प्रमोशन 13 लेवल 13 में हो गया तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 8,700 रखा जाएगा। आपका प्रमोशन 13A में होता है तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा 8,900 रखा जाएगा। आपका प्रमोशन अगर लेवल 14 में होता है तो आपका जो ग्रेड पे रखा जाएगा वो 10,000 रखा जाएगा। इसके बाद में जो पेमेंट है, पेमेंट 4 तक ही होता है, 4 के बाद में पेमेंट खत्म हो गया है, उसके बाद में फिर लेवल आ गया है, ठीक ना। पेमेंट खत्म कर दिया है 7 पे कमीशन में। अब यहां से जो होता है HAG और स्केल का ऑफिसर वाले स्केल का जो अपग्रेड पे लेवल चालू हो जाता है। तो यहां से
ग्रेड पे खत्म हो जाता है। अगर प्रमोशन से आपको लेवल 15 मिलता है, प्रमोट होकर के प्रमोशन होते होते आपका आप जो लेवल 15 में पहुंच गए, तो उसका जो पेमेंट होता है, पेमेंट जो होगा उसका 67,000 से लेकर के 79,000 तक होगा। अगर लेवल 16 में आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो पेमेंट होगा 75,500 से 80,000 के बीच में होगा। 75,500 से 80,000 के बीच में होगा। अगर आपका प्रमोशन लेवल 17 में होता है तो आपका जो पेमेंट होगा वो 80,000 ही होगा। अगर लेवल 18 में आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो ग्रेड पे पेमेंट होगा वो ग्रेड पे होगा आपका 90,000 होगा। इस तरह ये रेलवे का जो पेमेंट का जो सिस्टम था, कितना पेमेंट बनेगा, ये उसका सारांश था। अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये पूरा आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपकी अगर अपॉइंटमेंट ग्रेड लेवल पेमेंट 1 में होता है, डायरेक्ट 1800 ग्रेड पे में होता है, जैसे ग्रुप डी में आते हैं, गैंगमैन हो गए, पॉइंट्समैन हो गए, उसके बाद में गैंगमैन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, और ढेर सारे इसमें वर्कशॉप में जो खलासी होते हैं, खलासी पे नियुक्ति होती है। तो ये सब जो भर्तियां होती है रेलवे में, कितना इनिशियली में पेमेंट बनता है, क्या क्या उनको मिलता है, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। ऐसे ही ये वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा। तो ये चीजें, ऐसा सिस्टम है रेलवे में, यानी रेलवे में जो आपको क्लियर बता दिया आपको कि पेमेंट 4 तक ही होता है, 4 के बाद में कोई पेमेंट नहीं होता है, 4 ही पेमेंट होते हैं। वो लेवल जो होता है आपका, लेवल होता है 18 तक लेवल होता है, 1 से लेकर के 18 तक का लेवल होते हैं, और पेमेंट 4 ही होते हैं। 1 और 2 जो ग्रुप है, जो पेमेंट है वो ग्रुप और सी इंप्लाई, ग्रुप और सी और डी इंप्लाई के लिए होता है। बाकी जो पेमेंट 3 और 4 है वो ऑफिसर के ग्रुप का पेमेंट है। तो इस तरह आपको बता दिया कितना, किस ग्रुप में पेमेंट, अगर आप लेवल में भर्ती होंगे तो किस ग्रुप, कितना ग्रेड पे में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। यही जानकारी था, इसका निचोड़ था, जो लगभग मैं सारांश सभी चीजें बता दिया मैं आपको। अगले वीडियो में जो आपको बताऊंगा तो पूरा पेमेंट ग्रेड पे 1 बाय 1 कर करके, ग्रेड पे में 1800 होगा तो आपका पे फिक्सेशन आपको कितने पे होगा, उस पर कितना डीए मिलेगा, टोटल पेमेंट कितना बनेगा, काका अलाउंस मिलेगा आपको, वो सभी चीजें मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और दूसरों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा रेलवे में सिस्टम है, पेमेंट बनता है। जो ढेर सारे लोग आपको जो गलत जानकारी देते होंगे उनके बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। आपको एक्चुअल चीजें जो जानकारी है उसको मैं बता रहा हूं, जो होता कितना पेमेंट बनता है उसी चीज को मैं बता रहा हूं। बाहर वाले जो रेलवे में नहीं है उनको ये सब चीजों को कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। तो ऐसे ही उल्टे सीधे बातें बोलते रहते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते, ढेर सारे मैं वीडियो में देखा हूं, बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं। तो ये चीज को मैं लेकर के, इसीलिए सही जानकारी लेकर के लिए आपके लिए लेकर के आया हूं, आपके बीच में लेकर के आया हूं कि आपको सही जानकारी हो इसके बारे में, रेलवे के पेमेंट के बारे में। तो यही जानकारी था। अगले वीडियो फिर मैं इसका पूरा निचोड़ बताऊंगा, पेमेंट जोड़ करके बताऊंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि बरसात आ रही है, आपके पास में अगर जगह है, बंजर जमीन है जहां कोई पैदावार नहीं होती है, तो वहां आप महीने में कम से कम 1 आध 2 पेड़ जरूर लगाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण, धरती जो है बहुत गर्मी बढ़ रहा है, हर साल देख रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हम पेड़ लगा के अपने पर्यावरण को ठंडा रखने में कुछ सहयोग कर सकते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप में उतना सामर्थ्य है, आपके पास उतना जगह है, आपके पास उतना समय है, तो ये काम को, अच्छे काम को आप कर सकते हैं। हम आप मिल करके सभी लोगों को एक दूसरे को बता करके, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, कोई दबाव नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नम्रपूर्वक निवेदन है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यही वीडियो था, वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए आपको नमस्ते। फिर मैं एक वीडियो फिर इसका वीडियो में लेकर के आऊंगा, पूरा ग्रेड पे समझाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए कि मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो आपसे रिक्वेस्ट किया हूं कि आप पेड़ लगाने का काम कीजिए, आपके पास समय है तो वो काम जरूर कीजिए, बहुत अच्छी चीज है।
बहुत अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए आपको नमस्ते, धन्यवाद।